Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very useful and important sentences of daily use. So without getting late, let's get started. तो देखिए आज के सेंटेंसेस इस टाइप के हैं जैसे मैं चाह कर भी तुमसे नहीं मिल सकता, तुम चाह कर भी खाना नहीं बना सकते, वो चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर पाया। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में चाह कर भी आया हुआ है। तो चलिए समझते हैं सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस लिख लेंगे। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा वो सेंटेंस लिख लेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे इवन इफ। फिर सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद वांट टू, वांट्स टू या वांटेड टू अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे हमारा टेंस और सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से वांट टू, वांट्स टू या वांटेड टू हम लगाएंगे हर सेंटेंस में। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं चाह कर भी तुमसे नहीं मिल सकता। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, आई कैन नॉट मीट यू। आई कैन नॉट मीट यू मतलब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। फिर चाह कर भी के लिए इवन इफ आई वॉन्ट टू। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, आई कैन नॉट मीट यू। आई कैन नॉट मीट यू। फिर उसके बाद इवन इफ लिखना है, तो इवन इफ, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। तो इवन इफ आई वांट टू, यहाँ पे आई के साथ में वांट टू लिखना है। तो ये हमारा सेंटेंस ना तो पास्ट टेंस का है और ना ही सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का है। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का होता तो यहाँ पे वांट्स लग गया होता, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का होता तो वांटेड टू लगा देते। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा हो गया, आई कैन नॉट मीट यू इवन इफ आई वांट टू। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, तुम चाहकर भी खाना नहीं बना सकते। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, तुम खाना नहीं बना सकते। यू कैन नॉट कुक या यू कैन नॉट कुक फूड। यहाँ पे फूड ना भी लिखो, सिर्फ कुक लिखो, तब भी सेंस वही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यू कैन नॉट कुक। यू कैन नॉट कुक, यू कैन नॉट कुक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे इवन इफ। फिर सब्जेक्ट है यू, इवन इफ यू want to। ठीक है, क्लियर। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ, यू कैन नॉट कुक इवन इफ यू वांट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर पाया। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वह मेरी मदद नहीं कर पाया। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में दिखाया है, तो इसमें हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, ही कुड नॉट हेल्प मी इवन इफ ही वांटेड टू। क्योंकि पास्ट टेंस का है इसलिए हमें वांटेड टू का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। He could not help me even if he wanted to। ठीक है, इसका हो गया, he could not help me even if he wanted to। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल सकता है। तो वह तुम्हें नहीं भूल सकता है, इसका क्या हो जाएगा, he cannot forget you। पहले इसको लिख लेते हैं, he cannot forget you। he cannot forget you even if he wants to। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है इसलिए हमें wants to लिखना पड़ेगा। तो even if he wants to, इसका ट्रांसलेशन हुआ, he cannot forget you even if he wants to। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ चाह कर भी बाजार नहीं जा पाएगी। तो पहले मेरी माँ बाजार नहीं जा पाएगी को ट्रांसलेट करते हैं, तो माई मदर विल नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट। ठीक है, माई मदर विल नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट। यहाँ है नहीं जा पाएगी, तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन उसी हिसाब से होगा। तो माई मदर विल नॉट बी एबल टू go to the market। My mother will not be able to go to the market even if she wants to। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ, My mother will not be able to go to the market even if she wants to। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे wants to का यूज किया गया है। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम कहें कि मैं चाह कर भी तुम्हें डांट नहीं सकता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। That's all for today. See you soon in the next video with some more useful sentences.
Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.